CAPF AC 2023 के जो एस्पिरेंट्स फर्स्ट टाइम अपियर होने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, उनके लिए यह जरूरी है कि आप सिलेबस के बारे में जानें और बुक लिस्ट के बारे में। सिलेबस यदि आप असिस्टेंट कमांडेंट का देखो तो बहुत ब्रॉड में नहीं दिया हुआ है, बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं किया हुआ है कि ये स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है। वो एक ब्रॉड आउटलाइन दिया हुआ है कि हाँ ये डायमेंशंस हैं, उनको कवर करने हैं। अब उस आधार पे जब प्रॉपर सिलेबस नहीं दिया हुआ है तो बुक हम एग्जैक्ट नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जब हम उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें सिलेबस के बारे में पता चलता है और उसी अनुसार बुक लिस्ट के बारे में ये पता चलता है। तो यदि हम सिलेबस देखें तो आपके पास ऑलरेडी जानते हो दो पेपर हैं। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 125 क्वेश्चन 2 मार्क्स का ईच, यानी 250 मार्क्स। पेपर 2 सब्जेक्टिव आपके हैं 200 मार्क्स। तो पेपर 1 में यदि हम देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं विद मल्टीपल चॉइसेस। इन दिस पेपर विल ब्रॉडली कवर द फॉलोइंग एरिया। अब इसमें क्या है, 4 ऑप्शंस एवरी क्वेश्चन में होते हैं और ओनली 1 ऑप्शन आपके करेक्ट होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी इसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह सकते हो, क्वांट एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग व्हाटसोएवर कह सकते हो। तो इसमें क्या है, द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें नॉर्मली आप देखोगे तो 2019 का पेपर तक देखोगे तो क्या है, आपके पास 20 क्वेश्चन फिक्स इसमें रहते थे। इधर क्या है 2020 21 22, अब क्या कर रहे हैं कि इसमें जो 20 क्वेश्चन फिक्स थे तो उसको 15 to 16 कर दे रहे हैं। उसके जगह जो 3 to 4 क्वेश्चन हैं, 3 to 5 क्वेश्चन सॉरी, उसको क्या कर रहे हैं, वो आपके साइंस वाले में न्यूमेरिकल दे रहे हैं। साइंस में आप क्लास 9th 10th में होगे तो उसमें न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो अब एक तरह से वही आपको चीज कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके यदि हम साइंस वाले को हटा दें तो 15 to 16 क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन पहले आ रहे थे। नेक्स्ट आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में इधर है आपका लायन शेयर है, ऑलमोस्ट 30 के आसपास, 28 29 30 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो जनरल साइंस में क्या है, तो क्वेश्चंस विल बी सेट टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation including new areas of importance like IT। ये देखो इधर इस ईयर में आप 22 में देखोगे तो कंप्यूटर साइंस से आपके पूछे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अब ये फील्ड भी इवॉल्व हो रहा है। इधर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन आपको अब IT कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन इस बार पूछे गए। आपको रेडी रहना है। बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करंट अफेयर्स है, तो क्वेश्चन विल टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन द ब्रॉड एरिया ऑफ कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल एंड डेवलपमेंटल इशूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमंग नेशंस। अब यदि इसको आप प्रॉपर देखो तो सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। तो इसमें से आपके करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट एक तरह से कहते हैं ना कि जो करंट अफेयर्स जीएस का सिलेबस होता है, अपने सन के अंदर जो भी इश्यूज हैं वो सारे हैं। इनफैक्ट सन के बाहर भी ये इश्यूज कुछ कुछ पूछते हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी में क्वेश्चन शैल एम टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज एंड ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग इट्स इंडिकेटर्स। तो ये आपके इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से है। पॉलिटी में क्या है कि देश का शासन किस ढंग से चलता है, जो आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी है। उसके बाद एक तरह से मीडिया को आप फोर्थ पिलर कहते हो, उसके संबंध में। फिर इसमें से कुछ डिफरेंट कंट्रीज जो हैं
उनके बारे में भी, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ बोरो किए हैं, तो उनके बारे में, वहां का शासन व्यवस्था क्या है। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन विल ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट in its social, economic and political aspects. This shall also include the area of growth of nationalism and freedom movement. एक चीज देखो, पहले यदि आप कुछ दिन पहले का क्वेश्चन देखोगे तो मॉडर्न से ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन हाल के दिनों में देखोगे तो ऑलमोस्ट उन लोगों ने तीनों ये जो क्वेश्चंस दे रहे हैं, तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस, मोर और लेस लिटिल डिफरेंस करके, मोर और लेस तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। द क्वेश्चन शैल कवर द फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब जो आपका देखो, जो साइंस वाले में देखो, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में दिया हुआ है, तो या तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी आप इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कर सकते हो, लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस जो आपका दिया हुआ है वो साइंस वाले में, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1 का। अब उसमें क्या है, स्पेसिफिक चैप्टर आपको दिया हुआ है नहीं। जैसे आप सिविल सर्विसेज सीएससी मेंस का यदि सिलेबस देखोगे तो उसमें मोर और लेस जो है चैप्टर डिसाइडेड है, चाहे वो मेंस हो या फिर सॉरी ऑप्शनल हो या फिर जीएस हो, तो उसमें मोर और लेस ब्रॉड में दिया हुआ है कि हाँ ये जो हमको पढ़ना है ये चैप्टर। जैसे आप इकोनॉमी में हो तो इकोनॉमी में इन थिंकर्स को पढ़ना है, फिलोसफी लेते हो तो आपको स्पिनोजा, डेकार्ट, लेबनी ये सब कुछ पढ़ना है। आप मान के चलो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हर्बर्ट साइमन पढ़ना है, कौटिल्य एक तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिर आपको मैरी पार्कर फॉले पढ़ना है, अब्राहम मैस्लो पढ़ना। तो बहुत सारी चीजों को स्पेसिफिक दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको नहीं दिया हुआ है। सेम सिचुएशन सीएससी के प्री में देखोगे तो डिटेल नहीं दिया हुआ है, मेंस में उसमें डिटेल। अब सेकेंड पेपर में क्या है, 2 पार्ट में एक तरह से है। पहला पार्ट क्या है, एसे। एसे सिर्फ इसमें चॉइसेस आपके पास है कि आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में चाहो लिख सकते हो, लेकिन जो पार्ट बी है उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। कह रहा ऐसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। ये पहले यदि 2012 तक देखोगे, 2012 उसके पहले भी चेंज हुए हैं, तो पहले 1 ऐसे तो इनिशियली आपका 600 वर्ड्स में होते थे, लेकिन 2012 वाला 11-12 में देखो तो 800 वर्ड्स में ऐसे एक ही ऐसे लिखना होता था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से एक, 4 में से 1 चूज करना है और लिखना। लेकिन अभी जो है क्या 6 देते हैं, उसमें से 4 लिखना है, 20 मार्क्स ईच। कह रहा इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अब ये इसमें देखो, जो सारे पेपर 1 के टॉपिक्स हैं उसमें से आपको मोर और लेस क्वेश्चन उसी से फ्रेम किया जाता है। पार्ट बी यदि है कंप्रीहेंशन, प्रेस राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। तो ये देखो सिर्फ जो आपका 120 मार्क्स के हैं ओनली इंग्लिश में आपको करने हैं। और जो पार्ट ए में है यानी ए से है, उसमें आपके पास चॉइसेस है। चॉइसेस क्या है, आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो। तो ये तो इसमें क्या है, टॉपिक्स आर कंप्रिहेंशन, पैसेज, प्रेसी राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश टेस्टिंग, लैंग्वेज टेस्टिंग। मीन्स जैसे सेंटेंस आपको फॉर्मेशन करना है, ओके, या फिर जो कोई फ्रेजल वर्ब वगैरह दिया हुआ है, कोई वर्ड दिया हुआ है, उसे सेंटेंस बनाना है, यानी कि लैंग्वेज टेस्टिंग आपका वो होता है। तो ये आपके सिलेबस में हो गए। अब बुक्स का हम देखते हैं। एक चीज ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये एनसीईआरटी से मेजोरिटी क्वेश्चन आ रहे हैं। जो लायन शेयर है वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। और बाकी करंट अफेयर्स में आप कोई भी मैगजीन पढ़ो, एक न्यूज़पेपर पढ़ो, आप जिस भी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर प्रीफर, हिंदी, इंग्लिश, जो आपको पसंद हो उसको पढ़ें। लेकिन चूंकि पेपर 2 में 120 मार्क्स का ओनली इंग्लिश में रिप्लाई आपको करना पड़ता है, इन द सेंस राइट करना पड़ता है, तो आपको ये चाहिए कि आप हिंदी मीडियम से भी हो तो डेली आप हिंदी का न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ो, लेकिन जो सप्ताह में, वीक में 1-2 डेज जो है वो आप इंग्लिश का भी पढ़ो। तो ये बुक लिस्ट और सिलेबस जो है मैं हिंदी में भी डिस्कस कर दूंगा, हिंदी में दूसरे वीडियो में हिंदी में भी डिस्कस कर दूंगा।
तो आपका पॉलिटी क्या है, बुक यदि हम देखें बुक लिस्ट, तो पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ये मस्ट है, एक तरह से इंडियन पॉलिटी का जो बाइबल है लक्ष्मीकांत का। और इसमें से जो भी है आपका 6th एडिशन अभी लेटेस्ट है, तो 6th एडिशन, तो आप 6th एडिशन ही खरीदो। कोई भी बुक जो है वो आपको लेटेस्ट आपके पास है तो ज्यादा अच्छा है। एक्सेप्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री में ठीक है, इनफैक्ट ओल्ड वाला भी बहुत अच्छा काम करता है, तो ये आपका मस्ट है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एनसीईआरटी का क्लास 11। पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपको हर हाल में पढ़ो, ये पेपर 2 में बहुत ज्यादा यूज करेगा और आपके सोचने के नजरिए को चेंज करेगा। ये आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको ब्रॉड करेगा, तो इसको आप जरूर पढ़ने की कोशिश करना। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास इन 12 एनसीईआरटी, यूजफुल इन पेपर 2 एज वेल। फिर आपका कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं पढ़ो इसको। हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखो स्पेक्ट्रम आप मॉडर्न के लिए पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम पढ़ो या ना पढ़ो, तो एनसीईआरटी क्लास 12th का है, ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसको जरूर पढ़ो। और जो आपका एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एनसीईआरटी क्लास 11 का फॉर आर्ट एंड कल्चर, अब जो है एनसीईआरटी क्लास 12th का भी आ गया है, तो आप उसको भी एक बार देख लोगे। और ऑप्शनल में, ऑप्शनल में यदि ये हर हाल में पढ़ना है, इसमें से खास करके जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1 2 3 है और इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये क्लास 11 वाला ये मैंडेटरी है, 12th वाला भी पढ़ लो तो जी, तो ये वाला आपका जरूरी है। ऑप्शनल में यदि आपके पास टाइम परमिट करता है, आप इंटरेस्टेड हो, तो मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी 12th ओल्ड वाला बिपिन चंद्रा का, और मिडाइवल इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा, और एंशिएंट इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी 11 ओल्ड बाय आर एस शर्मा, ये आपको ऑप्शनल है। अब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये क्लास 11th का 2 है, और क्लास 12th का 2 बुक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड मैप एंड एटलस मैंडेटरी। मैप एंड एटलस आपको हर हाल में पढ़ना है। जैसे अभी मान के चलो कि रसिया क्षेत्र में क्राइसिस है, रसिया यूक्रेन क्षेत्र में, तो आपको जानना चाहिए कि रसिया यूक्रेन के आसपास कौन है। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन इस बार ही देखोगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रसिया यूक्रेन के आसपास का क्षेत्र से 22 में क्वेश्चन पूछा गया, तो कोई भी एरिया है उसको आपको जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है आप, उसके बाद है जो भी आप जीसी लियोंग ले सकते हो, और हिंदी मीडियम वाला महेश बर्नवाल, इनफैक्ट महेश बर्नवाल इंग्लिश मीडियम में भी है, तो आप जो चाहो ले सकते हो। नेक्स्ट आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या है, आपको एनसीईआरटी का 9th 10th, ठीक है, 9th क्लास का में 4 चैप्टर है, 10th क्लास में शायद 5 चैप्टर है, तो छोट पतला पतला है। फिर आपका क्लास 11th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड करेंट। देखो क्लास 12th में 2 बुक है, एक इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमी और एक इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमी, तो आप दोनों पढ़ लो तो ठीक है, ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसको हर हाल में पढ़ना है। और ऑप्शनल रमेश सिंह का इंडियन इकोनॉमी या किसी और का इंडियन इकोनॉमी पढ़ सकते हो, ये ऑप्शनल में है कि उसको पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। साइंस में एनसीईआरटी 9th एंड 10th, 9th एंड 10th को एकदम प्रॉपर तरीका से करना है, ओके। और ये आपका साइंस में 9 10th एकदम जितना ज्यादा, इसमें 15 चैप्टर, इसमें 16 चैप्टर है। बायोलॉजी टेक्स्ट बुक क्लास 12th का जो एनसीईआरटी है, तो यूनिट 8 एंड 9 एंड लूसेंट एंड करेंट डेवलपमेंट, ठीक है ना, लूसेंट का पढ़ लो साइंस वाला पोर्शन, जो लूसेंट का जीके है उसमें साइंस वाला पोर्शन को आप पढ़ लो, और करेंट डेवलपमेंट तो आपको पढ़ना ही है। फिर आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में जो बायोलॉजी वाला क्लास 12th वाला है, वो उसमें क्या है, यूनिट 10 आप पढ़ लो, और कोई भी बुक में जो मार्केट में लेटेस्ट अवेलेबल है उसको पढ़ो, और अपना प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे। अब क्वांट एंड एप्टीट्यूड, क्वांट एंड एप्टीट्यूड में क्या है ना, यदि आपने एनसीईआरटी आपने सीबीएसई बोर्ड से यदि रहे हैं, तो क्लास 10th तक का कोई भी चीज पढ़ लो, ये क्लास 10th तक का आप बुक पढ़ लो। और यदि आप स्टेट बोर्ड से हो, तब भी आप क्लास 10th तक का आपका कमांड है, तो आपको इससे बाहर की जरूरत नहीं होती है। तो यदि आपने एनसीईआरटी को 10th तक पढ़ा, दैट्स फाइन, या आप अपने स्टेट बोर्ड से 10th तक पढ़े हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आर एस अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या एनी बुक आप अपने चॉइस का ले लो। और प्रीवियस ईयर पेपर सीएपीएफ का 10 इयर्स का, और सीएसई आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर जो है प्री का जो पेपर 2 जिसको सी सेट बोलते हो, वो उसको 10 इयर्स का कर लो।
तो ये हो जाएगा। अब पेपर टू में क्या है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये रे एंड मार्टिन का ले सकते हो। और हिंदी मीडियम वाले, इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आता है, ठीक है, तो ये आप ले लो इसका। और ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। तो इन दोनों में से कोई एक ले लो, मैं ज्यादा कहूंगा अच्छा ये वाला ले लो, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो बुक्स देखो, जितनी बुक्स मिनिमम रखो, हर सिलेबस हर का जो है हमने लिमिटेड बुक रखा। अब यदि हम प्रॉपर तरीका से देखें तो आपके पास 20 to 25 के बुक के आसपास होगा। तो 25 बुक बल्कि नहीं है ना, कोई 150 पेज का है, कोई 100 पेज का है। अब जैसे मान लिया इकोनॉमी का एनसीईआरटी देखोगे 9th का 10th का, तो उसको तो हमने सेपरेट बुक में तौर पर रखा है, लेकिन क्या है उसको एक बुक को एक दिन में आप पढ़ जाओगे। तो बहुत सारे जो हैं पतले पतले बुक हैं, तो उसको एक एक दिन में पढ़ जाओगे। अब मान जाए हमने हिस्ट्री में बोला, तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 2 3, तो चाहोगे आप एक एक दिन में तीनों को पढ़ सकते हो। तो बुक्स बहुत ज्यादा नहीं रखो, इतने को रखो, प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस करो, टेस्ट वगैरह लिखोगे लास्ट टाइम में या जो भी लास्ट 6 मंथ में, तो आपका सफिशियंट हो जाएगा। इट्स बेटर कि एक ही बुक को 10 बार 15 बार 20 बार पढ़ो, रादर देन की कई बुक्स पर तैरते रहना नहीं है। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।